आज के करेंट अफेयर क्लास को कवर करने से पहले 1 मिनट में आपका समय लूंगा। जो भी 2026 की तैयारी सीरियस होकर अपने घर में कर रहा है, एक बात को आपको समझना बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूं ये बात मैं आपको समझाऊं। देखो, इस बार जो 25 में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसकी पिछली बार जो एग्जाम हुआ उसमें वैकेंसी बाबू बहुत अधिक था, सीट बहुत ज्यादा था। ठीक है, इस बार सीट कम था। और अगर क्वेश्चन के लेवल की बात करें, लेवल का, क्वेश्चन का लेवल जो कैसा था, तो इसके पिछली बार लेवल बहुत हाई था, इस बार लेवल बाबू बहुत डाउन था। लेकिन आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ मोर और लेस, कट ऑफ सेम था। इससे आपको सीखने को क्या मिला? सीखने को यह मिला अगर आपकी तैयारी में ईमानदारी है और आप डेली ईमानदारी के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आप खुद बोलोगे भैया पढ़ाई बोझ भी नहीं लग रहा है, हर चीज आराम से कंप्लीट भी हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ भी रहे और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है इस तैयारी के दौरान। दूसरी बात, आपको यह भी लगेगा जो कट ऑफ, इससे आपको क्या समझ में आया? देखो, सीट अधिक, क्वेश्चन का लेवल अधिक, इस बार सीट कम, क्वेश्चन का लेवल डाउन, कट ऑफ सेम। यानी इससे एक बात और समझ में आया भैया कि जो जादुई आंकड़ा चाहिए एग्जाम पास होने के लिए, अगर मैं वहां तक पहुंच पाऊं, अगर वहां तक अपने आप को काबिल बना पाऊं ना भैया, तो फिर जो लोग भी ये बोलता है कि फॉर्म बहुत गिर रहा है, कंपटीशन बहुत हाई जाएगा, मतलब ये जोन डेंजर जोन है, वो जोन सेफ जोन है, मेरा होगा कि नहीं होगा, ये सब बात बाबू एकदम फालतू है उन बच्चे के लिए जो बच्चा अगर अपने आप को वो जादुई आंकड़े तक काबिल बना ले। वो जादुई आंकड़ा क्या है? अगर 80 तक तैयारी करोगे अपनी तैयारी को लेकर चलोगे तो ये सब बात आपको बोलने का दरकार ही नहीं है। अब देखना एग्जाम दिन, जिस दिन आंसर किया आएगा, अभी भी आपके पास पूरा जनवरी पड़ा हुआ है, फरवरी पूरा पड़ा हुआ है, मार्च पूरा पड़ा हुआ है, कम से कम अप्रैल भी पूरा पड़ा हुआ है। बाबू बहुत समय है। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बनाकर दी है, कैसे तैयारी करेंगे, जीके कैसे कंप्लीट करेंगे, जीके में किस टॉपिक पर फोकस करना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को 17-18 दिन के अंदर कैसे समाप्त करना है, पूरा सिलेबस। उसके बाद दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, जो वन डे एग्जाम होता है, खास करके एसएससी रेलवे का, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस सेम है, आप देखो कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हर सवाल आप बना पा रहे होंगे, वो भी डेली 5 से 6 घंटा पढ़कर। लेकिन ईमानदारी से पढ़ोगे तब। अगर ईमानदारी नहीं रहेगा फिर आप वही बोलोगे सिलेबस बहुत ज्यादा है, नहीं हो पा रहा है, मैथ कैसे होगा, रीजनिंग कैसे होगा। आप स्टार्ट तो करो ईमानदारी से, आपको पढ़ाई आसान लगने लगेगा दोस्त। जो आपको स्टार्टिंग में हार्ड लग रहा था, 10 दिन के बाद हर एक चीज आसान लगने लगेगा। ठीक है, लेकिन एक बार स्टडी में, प्रिपरेशन में अपना ईमानदारी लेकर आइए। हर क्लास का पीडीएफ आपको दे देता हूं डेली, कि आप फ्री में डाउनलोड कर एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर पर डे, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट अफेयर 12 से 13 मिनट करा रहा हूं, इसको ईमानदारी से करना है, क्योंकि करेंट अफेयर आपको पता है, मुझे पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके 26 के एग्जाम में। और जैसे रेलवे पूछ रहा है, अब वैसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं। आपको नोट्स भी नहीं बनाना है, सिर्फ आपको ये क्लास देखना है और पीडीएफ से रिवीजन करना है। मंथली पीडीएफ भी दे रहा हूं आप सभी को। ठीक है, बाकी जो बच्चे भी खास करके मेरे से एडमिशन लिए दोस्त, आप लोग कम से कम अपने एग्जाम के प्रति सीरियस रहिएगा। आपको तो मैंने इतना तक कॉन्फिडेंस दिया है कि आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर टॉपिक मैंने दिया है एग्जाम से पहले, 4 महीना पहले लगभग 80-85% टॉपिक कंप्लीट कर दे दिया है। आप आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करो। कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद कोई भी दिक्कत आता है तो मैंने आपको यहां तक बोला है, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में भी आपको ऐड किया है, ताकि कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपको यह लगे तैयारी भी चल रहा है, कोई साथ में बंदा खड़ा भी है। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं आप सभी का। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? 2025 में भारतीय गोल्फ यूनियन की 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अगर एग्जामिनर पूछेगा तो यह पूछेगा 124वीं गल्फ यूनियन एमेच्योर चैंपियनशिप गोल्फ ये कहां पर हुआ था? तो यह प्रतियोगिता का जो आयोजन है यह हुआ था आपका कोलकाता में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है।
अब ये प्रतियोगिता जीता कौन है? तो जीता है बाबू आपका सुकमान सिंह। ठीक है, अब एग्जाम में जाओगे पूछेगा ये कहां के रहने वाले हैं, तो आप बोलिएगा उत्तर प्रदेश का। और इस क्वेश्चन से ना आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? जापान ने लगभग 2 दशकों के बाद किस न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है? वो पावर प्लांट का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो काशिवाजाकी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस प्लांट को लगभग 2 दशक के बाद दोबारा से स्टार्ट करने का डिसीजन जापान के द्वारा लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू होने के बाद से भारतीय शहर में हवा की क्वालिटी में बदलाव का आकलन किया गया है। आपको भी पता है कि भैया आज के डेट में ना बहुत गंदा हो गया है प्रदूषण, हवा में भैया जहर फैल रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, इनकी रिपोर्ट के अनुसार ना, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 24 में भारत में किस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया गया है? तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा जहांगीरपुरी उत्तर दिल्ली स्टेशन को। ठीक है, और आप एक बात विश्वास करोगे, 1 से 20 तक ना लिस्ट में सिर्फ दिल्ली के स्टेशनों का नाम है। 1 नंबर पर कौन है, सिर्फ पर कौन है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? देखो, भारत में युवा कानूनी प्रतिभा को पहचानने के लिए 2025 का सबसे अच्छा वकील कौन है? सबसे अच्छा वकील सामाजिक के लिए लड़ कौन रहा है? कानून का पालन सही तरीके से कौन कर रहा है? एडवोकेट की पढ़ाई कौन कितने अच्छे से किया है? इसके लिए ना 40 अंडर यानी 40 से कम उम्र से 40 लॉयर अवार्ड किसने जीता है? आपको ये अवार्ड्स का नाम ही है 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड। ये अवार्ड जीता गया है बाबू आप सभी का, नाम याद रखना, एडवोकेट शुभम अवस्थी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? यहां पर किस जापानी सेमीकंडक्टर कंपनी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ना टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ हाथ मिलाया है? देखते होंगे चिप वगैरह सेमीकंडक्टर, वही सेमीकंडक्टर आपके फोन में लगता है, लैपटॉप में लगता है, पीसी में लगता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो वही सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जापान की एक कंपनी के साथ डील साइन किया है, दोनों मिलकर काम करेंगे इस क्षेत्र में। उस कंपनी का नाम है दोस्त आपका ROHM कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? देखो, रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेल विकास निगम का नया चेयरमैन अध्यक्ष और कौन होगा? सलील अहमद, ऑप्शन नंबर हमारा सी। कौन? सलील अहमद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर कौन सी स्पेस एजेंसी है जो चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम और रूस चीन अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन को सपोर्ट करने के लिए 2036 तक ना चंद्रमा पर जो है एक पावर प्लांट बनाने की योजना बना रहा है? कौन सी स्पेस एजेंसी? तो रसिया की कंपनी है रोस्कोमोस, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? यहां पर देखो, 25 में आयोजित स्पेशलिस्ट फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम करने के लिए मकसद से भारत के पहले स्वदेशी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर पायलट प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? अच्छा, एक बात और, ये स्वदेशी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर क्या है? देखो, ये ना बहुत अच्छा है। आपने गांव में वगैरह में आप रहते हो, आप नाम सुनते होंगे एनपीके नाम सुनते होंगे ना, जिसके अंदर फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन का रहता है मिश्रण। ठीक है, ये बाबू बहुत उपयोगी है। एक्चुअल में जो फर्टिलाइजर पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे खेत वगैरह में ना, आप देखोगे ना मिट्टी खराब होती थी, पत्ता जो भी अनाज है वो अच्छा नहीं, बर्बाद हो जाता। मतलब ऐसा नहीं कि वो चावल में डाले खेती में तो चावल नहीं हुआ, लेकिन चावल कम हुआ, गेहूं कम हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, फसलें खराब हो रही है, जो फसल का उत्पादन होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए भी सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रही है। इसका ना पायलट प्लांट का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। कहां पर? ऑप्शन नंबर बी आपका नागपुर में, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जितने भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जितने भी योजना चल रहे हैं आम जनता के लिए, वो हर एक योजना का पूरा डाटा इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। कोई भी इस प्लेटफॉर्म पर जाएगा ना, कोई भी योजना के बारे में जानना है पूरे डिटेल के साथ, तो वो पूरा आपको मिलेगा इस योजना के इस पोर्टल के ऊपर। ये पोर्टल क्या नाम है? मेरी योजना। इस पोर्टल को लॉन्च कहां किया गया है? तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। दिसंबर 2025 में 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्त? तो सुशासन दिवस। सबको पता है 2025 में सुशासन दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार कानून और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के द्वारा अनुवादित भारत का संविधान जारी किया है, जो कि एक बात याद रखना, जो कि ओल्ड चिकी लिपि की जन्म शताब्दी का प्रतीक था। संविधान निम्नलिखित में से किस भाषा में जारी किया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, संथाली भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आपका क्लास आज का। टाइम कितना लगा आप एक बार समय देखो, तो आज 12 मिनट में क्लास खत्म किया हूं, क्योंकि आज का प्रश्न भी बहुत सिंपल था। ठीक है, अब इसका पीडीएफ डाल देंगे। अब क्लास के बाद ना आपको पीडीएफ खोलकर नहीं पढ़ना है, वरना क्वेश्चन तो दिमाग में अभी है। रात को सोने से पहले एक बार पीडीएफ खोलकर रिवीजन करना है, बस इतना सा काम है। दिसंबर जैसे ही खत्म होगा ना, ये करेंट अफेयर का पीडीएफ आपके कोर्स में पूरा अपडेट कर देंगे, जबकि अक्टूबर नवंबर का भी अपडेट नहीं है, जो आपको मिल जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, बाकी बराबर बोलता हूं, समय तो बहुत है तैयारी करने के लिए। 4 महीने हैं, 2 महीने 2.5 महीने का प्लान बताया हूं, उसके तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो सीरियस है ना, अपने एग्जाम को लेकर अच्छे से लिख रहा हूं, वरना कोर्स बहुत जगह मिल रहा है, कहीं पर ही पढ़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे से जुड़ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे भी लगना चाहिए, ये नहीं कि आज एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर बच्चे का क्लियर हुआ, हर सवाल बनने लगे, एक क्वेश्चन में फंसा तो मैंने हेल्प कर दिया, अब वो बच्चा 4 दिन के लिए गायब हो गया, तो फिर कोर्स लेकर हुआ फायदा क्या हुआ? आपका फायदा नहीं हुआ, मेरा फायदा नहीं हुआ, ऊपर से मेरा समय बर्बाद चला गया। ठीक है, तो कम से कम वो बच्चा जुड़िएगा जो अपनी तैयारी पूरे अंतिम पड़ाव तक करे, वहां तक रिजल्ट के दिन तक अपना हिम्मत, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी तैयारी जारी रखे। ऐसे 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, फिर 5 दिन गैप मार दिए, ऐसे तो पढ़ने वाले की तादाद बाबू लाखों में है, ऐसे तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चा नहीं चाहिए। तो सच में अपने सपने को जिंदा रखा है ना, वही मेरे से जोड़ना, बराबर बोलते हैं। ठीक है, बाकी सक्सेस की 98 ऑफिशियल ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। कोर्स लेने के बाद टेलीग्राम के ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, मां पापा ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।